हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका दूसरा भाग, हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी। इसमें हमने देखा था कि ऊंचाई और दूरी में हम तुलना कैसे करते हैं, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इनसे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो सवाल इसमें पूछे जाते हैं, किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और किस तरह से हमें उन्हें सोल्व करना होता है, वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 points A and B from the base of tower where A is greater than B are 30 degree and 60 degree. Find the height of tower. हमें कहा गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण किसका, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, कहाँ से, फ्रॉम 2 points, दो बिंदुओं से A एंड B। दो बिंदु हमारे पास कौन कौन से, A और B बिंदु हैं, जो टावर के बेस से यानी टावर की जो नींव है, जड़ है, नीचे से एकदम बॉटम से वहाँ से है। और A की वैल्यू क्या है, A जो दूरी है हमारी वो बड़ी है B से, और ये इन कोणों का मान दिया हुआ है हमें 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, टावर है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम टावर को ड्रॉ करेंगे, टावर को, खंबे को या फिर पेड़ को, तो वो हमेशा क्या होगा, धरातल के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी धरातल से क्या होगा, वो लंबवत दूरी पर होगा। ठीक है, ये हमारी लंबवत इकाई आ गई और ये हमारा टावर है। इस टावर को हम कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे A और B। मान लिया टावर की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, जो हमें ज्ञात करनी है। हमें कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हमने टावर लिया और टावर की ऊंचाई हमने क्या मान ली, h मान ली। अब ये कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर यानी टावर का शीर्ष, टावर का जो ऊपरी हिस्सा है ये वाला, इस पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। देन हम क्या लेंगे, कोई दो पॉइंट लेंगे धरातल पर जो ये एंगल बनाएंगे। पहला एंगल लिया हमने 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये दो एंगल बन रहे हैं। पहला एंगल हमारा किसका बनेगा, 60 डिग्री का, और ये वाला एंगल 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। अब दूरी कितनी है, फ्रॉम द 2 points A एंड B, A का मान बड़ा है B से, तो एक दूरी तो हमारे पास ये वाली आएगी और दूसरी दूरी कौन सी होगी, ये। अब इसमें से जो दूरी बड़ी है, A बड़ा है B से, तो जो दूरी बड़ी है उसको, उसकी डिस्टेंस कितनी ले लेंगे हम, A डिस्टेंस ले लेंगे। यानी A बिंदु से ये यहाँ पर A दूरी पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है हमारा, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। और जो छोटी वाली दूरी है, जो माइनर डिस्टेंस है हमारा, विच इज़ B, छोटी वाली दूरी का मान हमारा B हो जाएगा, और B कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 60 डिग्री का कोण बनाएगा। अब इन बिंदुओं को भी हम क्या करते हैं, नाम दे देते हैं, जैसे A, B, C एंड D। ये 3 पॉइंट हो गए हमारे पास। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हाइट फाइंड करनी है। जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि हमारे पास दो ट्राइंगल बनेंगे, दो त्रिभुज बनेंगे, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, इस स्थिति में समकोण होंगे। पहला त्रिभुज हमारा कौन सा बन रहा है, फर्स्ट ट्राइंगल जो हमारा बन रहा है वो ABC, ये है। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारा, 30 डिग्री, जिसकी ये हाइट h और दूसरी वाली हाइट, ये लेंथ B है। ये हाइपोटेनियस यानी कर्ण हो जाएगा, और इट विल बी आवर बेस यानी आधार। आपको बताया गया था कि वह त्रिभुज की वह भुजा जिस पर 90 डिग्री का कोण और जो दिया गया कोण है, जो थीटा का मान होगा वो बनेगा, वो भुजा हमारी क्या होगी, आधार, और उसके पास वाली भुजा हमारी परपेंडिकुलर मीन्स लंब हो जाएगी। ये हमारी
लंब होगी। ठीक इसी प्रकार जो हमारा दूसरा त्रिभुज बनेगा ए बी, ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये डी पॉइंट आएगा। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं हम। ठीक है, अब इनमें से वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट जो हमारी लैंग्वेज रहेगी वो लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h। माना टावर की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। तो अब क्या करेंगे, जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में हमारा त्रिभुज कौन सा बन रहा है, हमारा ये वाला त्रिभुज बन रहा है ए बी एंड सी, सी इज 30 डिग्री, ए सी इज इक्वल टू ए एंड ए बी इज इक्वल टू एच, ये मान है हमारा। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज के अलावा हमारी कौन सी भुजा, एक हमारी परपेंडिकुलर है, दूसरी हमारी बेस है, यानी एक हमारे पास किसका मान है, लंब भुजा का मान है और दूसरा आधार का मान है। हमने एक सूत्र लिखा था लाल बटे कक्का, यानी पी बी पी अपॉन एच एच डी, ये हमारा फॉर्मूला था। हमारे पास लंब है और आधार है, लंब और आधार किसके लिए आता है हमारा, tan थीटा के लिए। परपेंडिकुलर एंड बेस इज यूज्ड फॉर tan थीटा, देन वी विल यूज tan थीटा एंड वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पर कोण का मान 30 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan थीटा की जगह tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी, because AB is perpendicular and AC is base of our triangle ABC। AB हमारे यहाँ पर त्रिभुज ABC में क्या करेगा, लंब का काम करेगा और AC आधार का काम करेगा। लंब और आधार का मान रखेंगे हम यहाँ पर, लंब का मान कितना आएगा H और AC का मान A हमें दिया हुआ है। tan 30 की वैल्यू हमें रखनी है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 1/√3 को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे और इससे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन a। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है एक्चुअल में, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की ऊंचाई निकालनी है, h का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस a का पक्षांतरण कर देंगे। a is in denominator of the value, then it will be in multiple of 1। h के बटे में a का मान दिया हुआ है, a का पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ भाग में है, दूसरी तरफ जाकर के यह क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, 1/√3 बराबर h, या फिर h का मान किसके बराबर आएगा, a/√3, ये हमारा h का मान आएगा। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ये हमारा पहला समीकरण है, पक्षांतरण करने से इसकी वैल्यू आ जाएगी, या हम इसको चाहें तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से ऐसे। h बराबर a/√3, समीकरण 1। ये हमारा फर्स्ट ट्राइंगल हो गया। अब सेकंड ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी, दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे। दूसरा वाले त्रिभुज का जो डायग्राम है, जो चित्र है, वो किस हिसाब से बनता है देखते हैं। देखिए यहाँ से ए बी डी ले रहे हैं, ए बी डी, यानी ये वाला जो पोर्शन है हमारा ट्राइंगल का, ये हम क्या लेंगे, इसमें यूज लेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, बेस है, और इसके अलावा हमारे पास परपेंडिकुलर आधार और लंब वाला मान है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, tan
थीटा का मान कितना है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा टेन थीटा की जगह टेन 60 डिग्री रखेंगे और यहाँ आएगी ए बी बटा ए डी। टेन 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी का मान h, ए डी का मान b। यहाँ से h का मान कितना आएगा b बटे में है, जो दूसरी तरफ जाकर के क्या होगा गुणा में आएगा, किसके √3 के। तो ये क्या हो जाएगा b √3, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी सेकंड। अब देखो यहाँ पर भी h का मान आ रहा है h बराबर a बटा √3, यहाँ h का मान आ रहा है b गुणा √3 वर्गमूल 3। अब दोनों मान क्या है अलग अलग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा h का ऐसा मान निकालना पड़ेगा जो इन दोनों को क्या करे संतुलित करे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो एक यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में h है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा h गुणा h बराबर a बटा √3 गुणा b √3 h से गुणा होकर के h² में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो √3 है बट्टे में और √3 गुणा में, अंश और हर दोनों में, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एट बोथ प्लेस वी हैव √3, देन दीज कैंसल इटसेल्फ। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ मान आ जाएगा AB और h बराबर क्या हो जाएगा √AB। ये इसकी आंसर आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें क्या करना है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। हो सकता है कि हमें a और b का मान दिया हुआ मिले, तो a और b का जो भी मान होगा उसी करना हमें क्या है इसी तरीके से सोल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनका डायग्राम बनाना है, डायग्राम जो भी बनेगा उसे हमें इजीली समझना है, समझने के बाद में प्रोसेस स्टार्ट करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि समझने में आसानी हो। बाकी के जो क्वेश्चन है इसके बाद देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, जो अगला हमारा सवाल है वो दिया हुआ है कि आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग यानी वृक्ष का ऊपर वाला हिस्सा टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। क्षैतिज तल जो हमारा धरातल है, क्षैतिज यानी धरातल पर कितने डिग्री का एंगल बना रही है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। अब मान लीजिए ये हमारा क्या है एक पेड़ है, ठीक है, ये हमारा क्षैतिज है। अब इसकी कुल ऊंचाई ये वाली दूरी है, ठीक है। अब ये बीच में से यहाँ से ये टूट चुका है। अब ये जो दूरी है ये वृक्ष की कुल लंबाई, और ये यहाँ से टूट करके मान लिया इस बिंदु से ये टूट करके वृक्ष के क्षैतिज तल पर मिल रहा है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कहाँ पर मिल रहा है, ये इस बिंदु पर धरातल पर मिल रहा है हमारा। और वृक्ष की जड़ से कितनी मीटर की दूरी पर है 10 मीटर की दूरी पर है। डिस्टेंस इज 10 मीटर। हमें क्या करना है वृक्ष की टूटने से पहले ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लिया टूटने के बाद में जो वृक्ष की ऊंचाई है वो कितनी है h2 है, और टूटने से ये जो टूटा हुआ हिस्सा है हमारा इसकी ऊंचाई हमने कितनी मान ली h1, तो ये ऊंचाई भी कितनी होगी h1 होगी, क्योंकि जो h1 ऊंचाई है वही टूट करके हमारे धरातल पर क्या कर रही है स्पर्श कर रही है। तो इस तरीके से ये डिस्टेंस भी कितनी होगी हमारी h1। अब डिपेंड करता है कि हमारा एंगल कितना बन रहा है। क्षैतिज तल पर एंगल है हमारा ये 60 डिग्री का,
ठीक है। अब हमें देखो तीनों साइड दी हुई है, हमें H1 और H2 दोनों की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। देन फर्स्ट हम क्या करेंगे, H1 और 10 मीटर लेंगे, आफ्टर दैट H2 एंड 10 मीटर लेंगे। दोनों से यहाँ से क्या करेंगे, H1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ से H2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। H1 और H2 दोनों ऊंचाइयाँ आने के बाद में हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो वृक्ष की पहले की ऊंचाई हमारे पास आ जाएगी। पॉइंट आउट करते हैं A, B, C और D बिंदु, ठीक है। लेट टोटल लेंथ ऑफ ट्री पेड़ की कुल लंबाई कितनी है हमारी, BD। ये B से लेकर के D तक वाला पूरा पोर्शन हमारा क्या है, पूरा का पूरा पेड़ है। ट्री ब्रेक एट पॉइंट C, पेड़ बिंदु C पर से टूटता है, ठीक है। C बिंदु से यहाँ से टूट गया और यह क्या कर रहा है, इसको क्षैतिज को हॉरिजॉन्टल सरफेस को टच कर रहा है। लेट BC इज इक्वल टू H2 एंड SC इज इक्वल टू H1। ये दूरी हमने क्या मान ली, H2 मान ली और ये दूरी हमने H1 मान ली। इन दोनों को जोड़ेंगे, जैसे ये वाला हमारा ट्री था, ठीक है, ये हमारा पूरा पेड़ है। अब ये बीच में यहाँ से टूट करके ये क्या कर रहा है, धरातल को स्पर्श कर रहा है। तो पूरे पेड़ की लंबाई के लिए हमें ये H2 और H1 दोनों वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। H1 का मान आ जाएगा, H2 का मान आ जाएगा। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये टूटने से पहले क्या बनेगी, पेड़ की लंबाई बनेगी। तथा BD इज इक्वल टू BC प्लस AC, जिसका मान कितना है, AC प्लस BC, H1 प्लस H2। BD का मान कितना है हमारा, H1 प्लस H2। हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या लेंगे, देखो ये जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर ABC, अगर हम 10 मीटर AB और H1 को काउंट करते हैं तो यहाँ पर हमारा कर्ण और आधार दो भुजाएं आ गई। और हमारा जो सूत्र है आधार और कर्ण किस में आते हैं, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। कोस थीटा की जो वैल्यू आती है वो हमारी वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण। तो देन इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में कोस आधार बट्टे कर्ण किसका मान है, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज द वैल्यू ऑफ कोस थीटा। आधार बट्टे कर्ण हमारा मान होता है कोस थीटा का, यहाँ थीटा की वैल्यू हमारी 60 डिग्री है तो यहाँ कोस 60 डिग्री बराबर आधार हमारा कितना है AB बट्टे AC, AB बट्टे AC। AB का मान हमारा 10 मीटर दिया हुआ है, AB इक्वल टू 10 मीटर ऑलरेडी गिवन है कि ये क्षैतिज से जड़ से कितनी मीटर दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है। AC का मान हमने क्या माना, ये वाली रेखा हमारी AC है, AC का मान हमने माना H1 तो यहाँ पर मान आ जाएगा H1। अब
कोस 60 का मान कितना होता है, कोस वैल्यू ऑफ कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर इसका मान होता है 1/2, कोस 60 का मान 10/H1। पक्षांतरण करेंगे या वज्र गुणा करेंगे, H1 गुणा होगा 1 से और 2 गुणा 10, ये 2 इधर जाएगा, आपस में गुणा होंगे, 2 गुणा 10 बराबर 20 मीटर। तो H1 की वैल्यू आई हमारी 20 मीटर। ये हमारा H1 का मान आ चुका है। बट हमें अभी क्या करनी है, H2 की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर H2 कहाँ पर है, परपेंडिकुलर के रूप में है BC और AP। एंड परपेंडिकुलर एंड बेस, लंब और आधार कब लेते हैं, जब tan थीटा हो। तो यहाँ से आ जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन AB। देखो BC हमने इसलिए लिया कि BC हमारा क्या है, लंब है, H2 का मान निकालना है। AB हमारा क्या है, 10 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से BC की वैल्यू लिखेंगे H2 अपॉन 10। अब tan 60 का मान होता है हमारा √3 बराबर H2/10। तिरछा गुणा करेंगे, H2 बराबर 10 √3। यहाँ पर √3 का मान हम रखेंगे। √3 का मान होता है 10 गुणा 1.732, गुणा करने पर 17.32 मीटर। H2 की वैल्यू आ चुकी है और H1 की वैल्यू भी हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। तो यहाँ पर पेड़ की जो कुल लंबाई है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, H1 और H2 को ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। सो लेंथ ऑफ ट्री, पेड़ की लंबाई बराबर H1 प्लस H2। H1 का मान हमारे पास 20 मीटर है, प्लस H2 का मान 17.32 मीटर, दोनों को जोड़ेंगे 37.32 मीटर। ये इसका आंसर आएगा। यानी टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई कितनी थी, 37.32। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है पहले उनका डायग्राम बनाना है। डायग्राम के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू है, अगर थीटा का मान पूछा है, कोण का मान पूछा है तो कोण का मान निकालेंगे, दूरी का मान पूछा है तो दूरी का मान निकालेंगे। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी या कोई भी आपका डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत रहती है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।